हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजपुर पे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं किरण के बारे में। प्रकाश के बारे में आपको सब चीज़ बता दिया गया था कि प्रकाश किसको कहते हैं, या उसका क्या क्या गुण होता है, या प्रकाश का चाल क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, या प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ आपको पिछले वीडियो में बताया गया। आज हम आपको पढ़ाएंगे किरण के बारे में। किरण कहते किसको हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए किरण किसको कहते हैं, सीधी रेखा में, ठीक ना, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलती है, ठीक ना। तो इसीलिए सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। एकदम सिंपल सा परिभाषा है, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब किरण पुंज भी होता है उसके बाद, तो किरण पुंज किसको कहते हैं। तो बहुत सारा किरण जब आपस में मिल जाए, मान लीजिए एक सीधी रेखा में किरण जा रहा है, इससे कितना ज़्यादा प्रकाश हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सारा किरण मिल के क्या करता है, किरण पुंज का निर्माण करता है, ठीक है। बहुत सारा किरण मिल के क्या करता है, किरण पुंज का निर्माण करता है। यानी एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। उसके बाद बहुत सारा जब किरण मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मात्र दो गो टॉपिक है आपका, पहला हो गया किरण, दूसरा हो गया किरण पुंज। पहला हो गया कि सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, और दूसरा हो गया क्या, किरण जब बहुत ज़्यादा मिल जाए, ठीक ना, 1000-2000 जब आपस में किरण मिल जाए तो उसको क्या कह देंगे हम, किरण पुंज कह देंगे। किरण पुंज किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, उसके बाद टॉर्च हो गया, सब क्या है, किरण पुंज है। वो क्या करता है, लाइट देता है हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो चलते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं ये भी तो समझना जरूरी है। किरण पुंज बोलिए या प्रकाश पुंज बोलिए, एक ही बात है। हम लिख दिए हैं डॉट के रूप में, किरण पुंज भी लिख दिए हैं और प्रकाश पुंज भी लिख दिए हैं। पहला है आपका किरण, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अब ये कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे जो हम लिखे हैं आपको, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब है क्या, आपका किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ऐसा मत समझिएगा कि किरण 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अभिसारी किरण पुंज, पहला होता है अभिसारी। दूसरा होता है अपसारी, इसको आप तोड़ मरोड़ के भी बोल सकते हैं, अपसारी या अपसारी किरण पुंज बोल सकते हैं। और तीसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज। ये दोनों के नाम से ही पता चल रहा होगा उसका परिभाषा, लेकिन पहला वाला के नाम से उसका परिभाषा पता नहीं चलता, इसीलिए पहला वाला हम शुरू में लिख दिए हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। यानी ऐसा किरण पुंज जिसमें क्या, एक बिंदु पे किरण क्या हो रहा है, एकत्रित होता हो। जैसे बचपन में आप लोग, अभी तो वैसा कंपास नहीं आ रहा है, कंपास में देखे होंगे, वो आता है ना देखने के लिए, जिससे आप क्या करते हैं, बचपन में किसी का हाथ जला देते हैं, सूर्य का रोशनी आता है उसको एकत्र करके हाथ जला देते हैं, या मान लीजिए माचिस का तीली होता है उसको जला देते हैं, कागज़ जला देते हैं। तो वो जो कंपास में होता है उसको शायद लेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो वो लेंस किस में आएगा, आपका अभिसारी किरण पुंज में आएगा। काहे कि वो सूर्य के प्रकाश जो आ रहा था बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको एक जगह पे एकत्र कर लिया, नहीं उसके माध्यम से। देखिए आपका बनावट उसका कैसा होता है, ऐसा उसका बनावट होता है, ऐसा उसका बनावट कंपास में आता है। इसके माध्यम, इसको पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, सूर्य का रोशनी एकत्र करके किसी का हाथ जला दिए, ठीक ना, या मान लीजिए माचिस का तीली जला दिए या कागज़ जला दिए। बचपन में खेल कूद में ऐसा होता है, अभी तो ये बंद हो गया है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, आपका प्रकाश को एकत्र करने का काम करता है। ये क्या करता है, आपको प्रकाश को एकत्र करने का काम करता है, यानी एक जगह पे काम करता है करने का। जो किरण पुंज एक बिंदु पर एकत्रित होता है उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी जो प्रकाश पुंज एक जगह पे क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। क्या है कि सूर्य के रोशनी से बहुत सारा प्रकाश का किरण आ रहा है। सूर्य के रोशनी से बहुत सारा सूर्य के रोशनी से, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ से बहुत सारा प्रकाश आएगा। मान लीजिए प्रकाश आ रहा है सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है, और हम यहीं पे क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंस लगा दिए। ये क्या करेगा, इन सब को इसमें एकत्र कर लेगा, इन सब को एक जगह क्या कर लेगा,
एकत्र कर लेगा और दूसरे साइड से क्या करेगा, एक बिंदु पे मान लीजिए यहाँ पे एकत्र किए, ये एक बिंदु पे इसको क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, एक ही बिंदु पे ये उसको सारे के सारे प्रकाश के किरण को एक बिंदु पे पहुँचा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इसका गर्मी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बट के आ रहा था, जैसे मान लीजिए अगर कोई बूंद बूंद आप पे पानी फेंके तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक बाल्टी एक ही बार में ढार दे तब फिर तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, और ख़ास करके ठंडी के दिन में तो मज़ा ही आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये किरण क्या हो रहा था, बट के आ रहा था ये सारा प्रकाश, लेकिन ये लेंस क्या किया, उसको एक ही जगह पे एकत्रित करके दूसरे साइड भेज दिया। तो अब वहाँ पे क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा नहीं, तो जिसके कारण हमारा हाथ जल जाता है कुछ सेकंड के बाद। या मान लीजिए माचिस की तीली अगर उस जगह रखते हैं तो माचिस की तीली जल जाती है या कागज़ जल जाता है। ये क्या किया, एकत्र किया सबको, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें आपका जनरली उदाहरण होता ही नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ऐसा कोई प्रकाश पुंज हुआ ही नहीं है जो क्या करे, सब किरण को एकत्र करके रखे, ठीक है। ये तो आपका मान लीजिए लेंस है नॉर्मल सा, ये उदाहरण के तौर पे हम बता दिए, लेकिन ऐसा कोई प्रकाश पुंज होता नहीं है जो क्या करता है, किरण को एकत्र करता है। अब दूसरे पे चलते हैं, अपसारी पे। देखिए इसके नाम से ही इसका पता चलेगा, ठीक है ना, ओ पसारी नहीं, ओ अलग कर दीजिए, पसारी अलग कीजिए, यानी ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। ये क्या करता है, आपका फैलाने का। वैसे अभी के समय में जितना भी आपका प्रकाश पुंज होता है वो क्या करता है, लाइट को ज़्यादातर फैलाता ही है, एकत्रित नहीं के बराबर। तो ओ पसारी में हो गया, जो किरण पुंज क्या करता है, एक बिंदु से फैलाता है, ठीक ना। जो किरण पुंज क्या करता है, प्रकाश को मान लीजिए इसमें एक चीज़ छूट गया है, जो किरण पुंज एक बिंदु से यहाँ पे नॉर्मल सा दे सकते हैं आप क्या, प्रकाश, यानी जो किरण पुंज एक बिंदु से प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, ठीक ना। जो किरण पुंज एक बिंदु से क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, उसको क्या कहेंगे हम, अपसारी। यानी एक जगह से फैलाने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया क्या, अपसारी। जैसे मान लीजिए एक जगह एकत्रित है, जैसे मान लीजिए घर में बल्ब है, घर में बल्ब लटक रहा है, तो क्या कर रहा है, सीधा प्रकाश नहीं देता है, वो चारों तरफ प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। तो वो क्या हो गया, आपका अपसारी में आ गया। या मान लीजिए टॉर्च हो गया, टॉर्च से हम लाइट जलाते हैं तो क्या सिर्फ सीधा दिखता है, अगल बगल भी दिखता है, तो इससे क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। टॉर्च हो गया या मान लीजिए बल्ब हो गया घर का सारा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज होता है। उसके बाद तीसरे पे आते हैं हम लोग, समांतर किरण पुंज पे। तो ऐसा किरण पुंज जो क्या हो रहा है, प्रकाश यानी समांतर दिशा में आ रहा है, एक दूसरे के समांतर। समांतर तो आप लोग समझते ही होंगे, समांतर किसको कहते हैं, यानी वह दो रेखा जो आपस में कभी नहीं मिलता है उसको क्या कहते हैं, हम समांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे का पटरी होता है, वो दोनों पटरी को कभी आपस में मिलते देखें, कभी नहीं मिलता है। काहे कि वो एक दूसरे के समांतर होता है, यानी शुरू से लेके अंत तक इसका दूरी अगर दोनों का समान रहे तो उसको समांतर बोलते हैं। तो यही अगर आपका किरण पुंज में आ गया तो नॉर्मल सा बोलेंगे वह किरण पुंज जो क्या होता है, समांतर होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि सूर्य से आने वाला रोशनी क्या होता है, समांतर, यानी एक दूसरे के समांतर रहता है। तो यानी किरण पुंज में आप तीन प्रकार का हो गया, अभिसारी यानी वैसा किरण पुंज जो एक जगह पे एकत्र होता हो, अपसारी जो एक जगह से फैलता हो, और समांतर यानी वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। आप लोगों के लिए एक न्यूज है, अगर आप लोगों को जो है ना इस यानी जितना भी आप पढ़े हैं, या कल का क्लास हुआ या अभी का क्लास हुआ, जितना भी आप अभी तक पढ़े हैं, इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको क्या कहते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसका नोट्स प्रॉपर हाथ से लिखा हुआ मिल सकता है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।